भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, जुगल किशोर के साथ SNS टीवी में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि पूरे देश के साथ साथ बिहार के शिवहर जिले में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। साथ ही साथ सोनौल सुल्तान के माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बैनर तले एक विशेष जनसभा का भी आयोजन किया गया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता घनश्याम झा की यह रिपोर्ट। बिहार के शिवहर जिले के पुरनैया प्रखंड अंतर्गत सोनौल सुल्तान के माध्यमिक विद्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस जनसभा की अध्यक्षता की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला अध्यक्ष विजय पांडे ने। इस मौके पर उन्होंने बाबा साहब के विचारों को याद करते हुए सभी से समानता, शिक्षा और सामाजिक न्याय के रास्ते पर चलने की अपील की। विजय पांडे ने अपने संबोधन में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संकेत भी दिए और कहा कि अब समय है बदलाव लाने का और जनता की आवाज बनने का। इस अवसर पर कई स्थानीय लोग, बुद्धिजीवी और युवा मौजूद रहे और सभी ने बाबा साहब के पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। आप देख रहे हैं लाइव एंड ब्रेकिंग। मैं हूं घनश्याम झा उर्फ मुकेश झा और ये है खबर SNS टीवी न्यूज। अभी मैं बिहार के शिवहर जिला के पुरनहिया प्रखंड अंतर्गत सोनौल सुल्तान गांव के मिडिल स्कूल में मैं अभी यहाँ पर मौजूद हूँ। जैसा कि आप तमाम दर्शक इस कैमरे के फ्रेम में देख रहे हैं, आज निश्चित रूप से मैं आप तमाम दर्शकों को जानकारी प्राप्त कराना चाहूँगा कि बाबा साहब भीमराव जो 134वां जयंती बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का यहाँ पर बड़े ही धूमधाम के साथ, जो कि शिवहर जिला के लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय पांडे के अध्यक्षता में बड़े ही धूमधाम के साथ यहाँ पर मनाया गया। और ये तमाम जो लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं, निश्चित रूप से यहाँ पर लगभग 40 डिग्री टेम्परेचर के बीच में, यहाँ पर तपती धूप में लोगों ने यहाँ पर उत्साह को अपना खोने का कार्य नहीं किया, बल्कि निश्चित रूप से पूर्ण रूपेण से यहाँ पर इस जो सभा है, इस सभा को निश्चित रूप से यहाँ पर जो पूर्ण रूपेण से एक आगाज देने का कार्य किया है और बड़ी धूमधाम के साथ यहाँ पर मनाया गया। मैं बताना चाहूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान के रचयिता और साथ साथ गरीब अल्पसंख्यक के निश्चित रूप से एक होनहार और एक बड़े ही औहदे के नेता माने जाते थे, लोग लोकप्रिय नेता भी माना करते थे। और निश्चित रूप से आज मैं बताना चाहूंगा, जो आप एक एक सामान अगर आप किसी का नामकरण करते हैं कि ये थाली है, ये चम्मच है, ये बाटी है, ये जमीन है, ये वह है, कोई भी नामकरण आज अगर आप देते हैं, अपने दिल से देते हैं, अपने मुंह से देते हैं, तो वही संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है, जिनके द्वारा आप तमाम लोग जो है कि जो ऐसे जो नाम देने का कार्य किया करते हैं। और वही और हमारे बीच यहाँ पर मौजूद जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय पांडे और भूतपूर्व प्रत्याशी लोक जनशक्ति पार्टी से रह चुके हैं, यहाँ पर विधायक में पहले से भी रह चुके हैं। अब इनका निश्चित रूप से अब देखना है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर और बहुत सारे मुद्दे हैं, निश्चित रूप से एक एक कर मैं पूछना चाहूंगा। सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खबर SNS टीवी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद कि इस गर्मी में भी आप आए हैं। आपको भी एक बार मेरे पूरे लोजपा परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप मुझे बताएंगे, जब आप निकलते हैं तो क्या आपका ये प्री प्लानिंग रहता है पहले से कि इतना लोग बाइक की रैली की तरह, 4 चक्का की रैली और इतना इस तपती धूप में भी ये जो लोगों का हुजूम, कैसे आप जो है कि जो प्रिपेड करते हैं, पहले से सुनियोजित रहता है कि आप निकलते हैं तो आपके निकलने से ही ऑटोमेटिक आपका काफिला जो है बढ़ते रहता है? देखिए, जिला में जो लोक जनशक्ति पार्टी है, हम इससे पहले हमारे बड़े भाई साहब संजय पांडे जी थे, उसके बाद ये जिम्मेवारी हमारे पास आया। हम बाखूबी काम करने वाले लोग हैं और जब समाज के लिए, पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए आप काम करेंगे तो दीवानगी हो जाती है लोगों पर। हम एक ऐसे लोग हैं कि अपने लोगों के लिए रात के 12 बजे भी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, 2 बजे अंचल में पहुंच जाते हैं। जो भी मेरे लोग हैं जिला से याद करते हैं, विजय पांडे हाजिर हो जाता है। इसलिए पूरे जिला में एक उत्साह सा माहौल रहता है और जहां भी हम जाते हैं लोग हमको रोक लेते हैं। और आज तो इतना बड़ा हमारा कार्यक्रम था, हमारे बाबा साहब का आज जन्मदिन था, तो
एक हफ्ते से पहले से हम तैयारी कर रहे थे, सब लोगों को सूचना दे रहे थे और हम लोगों ने ग्राउंड भी चुना कि नहीं, बाबा साहब का जो जयंती है वो धूमधाम से हो, शिवहर का जयंती जो है शिवहर तक ही न रहे, पटना और दिल्ली तक पहुंचे, इसलिए इतना उत्साह से लोगों ने आज आने का काम किया है। आप एक मजे हुए नेता हैं और पहले से भी जो है कि पूर्व विधानसभा प्रत्याशी आपने रह चुका है और आज तो खैर 134वां बाबा साहब भीमराव का यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का आज यहाँ पर जो 134वां जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर लोग इतना हाजिर हुए हैं या रैली के माध्यम से हाजिर हुए हैं आपके कहिए तो, क्योंकि आगामी विधानसभा जो चुनाव आने वाला है उसको लेकर आप इस हुजूम रैली और तथा दिन प्रतिदिन आपका जो लोगों से जो मेल मिलाप करना रहता है, क्षेत्र भ्रमण रहता है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या लगता है इस बार जो पूर्व विधानसभा प्रत्याशी से इस बार क्या आप देखना चाहते हैं? आपको क्या देखिए हम सिपाही हैं चिराग पासवान के, हम दीवाने हैं चिराग पासवान के और हम मानते हैं चिराग पासवान को, इसलिए ये दीवानगी हमारे पास चिराग पासवान के लिए है। और जहां तक विधानसभा और तथा दिन प्रतिदिन आपका जो लोगों से जो मेल मिलाप करना रहता है, क्षेत्र भ्रमण रहता है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या लगता है इस बार जो पूर्व विधानसभा प्रत्याशी से इस बार क्या आप देखना चाहते हैं? आपको क्या देखिए हम सिपाही हैं चिराग पासवान के, हम दीवाने हैं चिराग पासवान के और हम मानते हैं चिराग पासवान को, इसलिए ये दीवानगी हमारे पास चिराग पासवान के लिए है। और जहां तक विधानसभा की बात है, 5 पार्टी का गठबंधन है, एनडीए में 5 पार्टी है। अगर ये हमारे खाते में जाए और हमारे नेता को अगर मेरे ऊपर विश्वास होगा तो मैं बाखूबी मैदान में आऊंगा। विधानसभा सोच एक अलग, देखिए सेवा करना, समाज में रहना, पार्टी को मजबूत करना, अब सारे लोग चुनाव नहीं लड़ लेंगे, लेकिन पिछले बार भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ कि विजय पांडे को लड़ना है, मैं बाखूबी लड़ा और बहुत बड़ा जैन सलाब मेरे साथ था, 20,000 वोट भी मेरा आया, लोगों का उत्साह भी था। इस बार भी अगर ये हमारे खाते में जाएगा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अगर विश्वास होगा तो मैं बाखूबी तैयार रहता हूं। मैं तो बार बार कहता हूं कि मैं तो वो पहलवान हूं कि 24 घंटा लंगोटे में रहता हूं, हमको कहां दिक्कत है लड़ने उड़ने में, और हमको कौन सा, हम बाहर से आए हुए हैं कि हमको चौहद्दी नहीं पता है। बहुत लोगों को तो शिवहर विधानसभा का चौहद्दी नहीं पता है, पूरा पंचायत नहीं बता सकते हैं, हमको तो 1-1 इंच नापा हुआ है, रोज विजय पांडे अपने क्षेत्र में ही रहता है, हमको कोई चीज का दिक्कत नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आज जो यहाँ पर जो देखे जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव का 134वां जयंती यहाँ पर मनाया गया और आप इस पार्टी के शीर्ष में से आप जो है कि जो अच्छे कार्यकर्ता है और अच्छे पद पर भी है, क्या कहेंगे आज ये विजय पांडे जी जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि अगर खाते में अगर हमारे जो पार्टी के खाते में अगर आया और पार्टी हमारे ऊपर विश्वास किया तो मैं निश्चित रूप से मैदान में आऊंगा, और आप भी जो है कि साथ साथ निश्चित रूप से दिन रात एक कर मेहनत कर रहे हैं, और इस क्षेत्र भ्रमण के दौरान आपको कैसा लग रहा है? आप इस पर क्या कहना कुछ चाहते हैं? अभी बड़े भाई साहब ने कहा है कि मैं वैसा पहलवान हूं जो 24 घंटे लंगोटे में रहता हूं, तो ये अपने समाज के बीच, अपने जिला के बीच, हर कस्बे, हर टोले, हर मोहल्ले, हर प्रखंड में 24 घंटे जाने आने का काम करते हैं। उनकी जिनकी जरूरत होती है, जो खोजते हैं, उनके लिए ही तत्पर रहते हैं, ठीक है। और ऐसे ही लोगों को विधानसभा में, लोकसभा में आने की जरूरत है, जो जिस जगह के हैं वहाँ के दर्द को, वहाँ के मर्म को समझ पा रहे हैं, वही लोग इस काम को अंजाम दे सकते हैं कि इस जगह सुखुशहाल बन पाए। बाकी लोग तो आएंगे जाएंगे, उनको कुछ पता नहीं रहेगा, जैसा कि बताएं इन्होंने कि चौहद्दी भी नहीं मालूम है बहुत सारे नेताओं को, आते हैं हुजूम में आते हैं, जीत के चले जाते हैं। यहाँ की जनता ठगी जाती है, जीतने के बाद जब चले जाते हैं तब उनको अंदाजा होता है कि हम फिर इस बार ठगा गए। तो आगे ऐसा नहीं हो, इसलिए हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं, हर जगह जाके लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं कि आपको जो जानेगा वही आपके लिए खड़ा होकर आपके लिए आपके समस्या को ठीक निदान करवा पाएगा। क्या नाम हुआ आपका? अंशु झा जी। अंशु झा। क्या लगता है इस बार आपको, जैसे जो आपके जो पार्टी के जो यहाँ पर है जिला अध्यक्ष है विजय पांडे जी, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी के रूप में जाना जाते हैं, लेकिन इस बार आपको क्या लग रहा है कुछ? पहली बार तो हम चिराग पासवान के दीवाने हैं, चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनाना चाहती हूँ, उनसे अच्छा नेता कोई नहीं है। और दूसरी बात, मेरे अंकल पर पूरा विश्वास है, वो अंकल है, कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा काम करते हैं। विजय पांडे जी के ऊपर आपको पूरा भरोसा? हाँ। चाची आप क्या कहना चाहती है? हम भी कहना यही चाहते हैं कि विजय पांडे जी को इस बार के विधायक बनाएंगे,
और चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये रहेंगे तो हमारा जिला का लूस खसोट नहीं होगा। रघुनाथ झा जी के बाद में जितना जो नेता चुना के गया, सब कहाँ गया, लूट के ले गया मेरे जिला को। लोग यहाँ के समाज रोटी के लिए तरस रहा है, बच्चे शिक्षा के लिए तरस रहे हैं, शिक्षा डूब गया, सब कुछ ध्वंस हो गया। अब ये आएंगे तो ये अपना जागरूकता अभियान हम लोग चला रहे हैं, चलाएंगे। हम लोग दीवाने हैं चिराग पासवान जी के विजय पांडे को बनाने के लिए। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी जो हम कार्यक्रम किए हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के तत्वाधान में, मैं इस कार्यक्रम का अध्यक्षता किया हूं। मैं अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हूं। आज हमारे बीच उन महान आत्मा को, महामानव को, जिन्होंने इस देश का दिशा दशा बदल दिए, वैसे महापुरुष की जीवनी बनाने के लिए हम लोग बैठे हैं। आज एकत्रित हुए थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, जिनके बदौलत आज मुझे स्टेज पर बोलने का मौका मिला है, जिनकी बदौलत आज मैं राजनीति में जा रहा हूँ, मुखिया बन रहा हूँ, सरपंच बन रहा हूँ, चाहे जिनके बदौलत इस देश की एक नारी देश का प्रथम कुर्सी पर बैठकर जो राष्ट्रपति बनी हुई है, बाबा साहब की संविधान की देन है। मैं उन बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुआ हूँ अपनी पार्टी की बैनर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भागीरथ पासवान है, समझे कि नहीं? आप बताएंगे, आपसे एक लास्ट सवाल रहेगा, सबसे लास्ट सवाल है और इसके बाद बस लास्ट है। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस प्रकार से संविधान को रचा, लिखा, क्या शुरू से लेकर और आज तक संविधान वही है या संविधान में इंटेंगल किया गया हुआ है, या उसमें बाधा पहुंचाने का कार्य हुई है या नहीं हुई है, या वही है? इसके बारे में आप देखिए, आपको मैं एक ही बता दूं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जो हैं, रोज एक नया अपना दिमाग लगाते रहते हैं। पार्लियामेंट के चुनाव में क्या बोल रहे थे वो लोग? संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, झूठ का दुकान खोल के गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन ये देश अब और बिहार गुमराह होने वाला नहीं है। कोई संविधान खतरे में नहीं है, कोई आरक्षण नहीं खतरे में है। सदन में जब तक चिराग पासवान जी हैं, किसी के माई के लाल में ताकत नहीं है कि आरक्षण को छू दे, संविधान को छू दे। एक मजबूत सिपाही चिराग पासवान जी हैं। और आज हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती के दिन ये प्रण लिए हैं कि जब तक चिराग पासवान को बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं, चैन से बैठने वाले लोग नहीं है। जैसा कि आप तमाम दर्शकों ने यहाँ पर सुना रहे थे, विजय पांडे शिवहर लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष, रामविलास के जिला अध्यक्ष यहाँ पर विजय पांडे ने जिस प्रकार से यहाँ पर एक बहुत बड़ी सभा को यहाँ पर आगाज नहीं हुई है या वही है, इसके बारे में आप देखिए, आपको मैं एक ही बता दूं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जो हैं, रोज एक नया अपना दिमाग लगाते रहते हैं। पार्लियामेंट के चुनाव में क्या बोल रहे थे वो लोग? संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, झूठ का दुकान खोल के गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन ये देश अब और बिहार गुमराह होने वाला नहीं है। कोई संविधान खतरे में नहीं है, कोई आरक्षण नहीं खतरे में है। सदन में जब तक चिराग पासवान जी हैं, किसी के माई के लाल में ताकत नहीं है कि आरक्षण को छू दे, संविधान को छू दे। एक मजबूत सिपाही चिराग पासवान जी हैं। और आज हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती के दिन ये प्रण लिए हैं कि जब तक चिराग पासवान को बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं, चैन से बैठने वाले लोग नहीं है। जैसा कि आप तमाम दर्शकों ने यहाँ पर सुना रहे थे, विजय पांडे शिवहर लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष, रामविलास के जिला अध्यक्ष यहाँ पर विजय पांडे ने जिस प्रकार से यहाँ पर एक बहुत बड़ी सभा को यहाँ पर आगाज देते हुए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का यहाँ पर जो 134वां जयंती मनाने का कार्य किया। जैसा कि आप तमाम दर्शकों ने यहाँ पर निश्चित रूप से देखा कि यहाँ की जनता भी क्या चाह रही है, शिक्षा के मुद्दे पर हो या कोई भी यहाँ पर लीडरशिप की बात हो, या किसको शिवहर से इस बार आगामी विधानसभा के लिए यहाँ पर किसको लोग देखना चाहते हैं, किस चेहरा को लोग देखना चाहते हैं। आप तमाम दर्शकों को निश्चित रूप से इस फ्रेम में खबर एसएनएस टीवी न्यूज की कैमरे के कैद में आपने देखा और निश्चित रूप से आपने सुना। टेक्नीशियन आलोक गुरु, कैमरा पर्सन मधु के साथ मैं घनश्याम झा उर्फ मुकेश झा। देखते रहिए खबर एसएनएस टीवी न्यूज।